नमस्ते। आज हम वीडियो में जानने जा रहे हैं कि किस प्रकार एसी सप्लाई में फेस और न्यूट्रल को पहचाना जाता है और इसको पहचानने की जरूरत क्या होती है, फेस क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। मैं जानता हूं आपके दिमाग में ये सब प्रश्न आ रहे होंगे, तो हम सीधा सर की तरफ रुख करते हैं कि वो बताएं कि कैसे एक एसी सप्लाई में फेस और न्यूट्रल को पहचाना जाए, है ना। देखिए, जैसे अपन को मालूम है एसी सप्लाई अपने अधिकतर जितने घरों पर उपकरण होते हैं, पंखे हैं, टीवी हैं, ट्यूबलाइट है, फ्रिज है, एसी है, ये सब एसी से सप्लाई से चलते हैं। और एसी का जो फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट, है ना। जो फ्रिक्वेंसियां होती है वो प्लस और माइनस में चलती है और किसी भी उपकरण को अपन को चलाने के लिए एक प्लस और एक माइनस की जरूरत होती है। जब तक अपन किसी भी उपकरण को प्लस या माइनस नहीं देंगे, एक न्यूट्रल एक फेस नहीं देंगे, तो उपकरण पूरा कंप्लीट नहीं होगा। प्लस क्या होता है, प्लस से जो कैथोड और एनोड जो निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, वो माइनस जो रहता है, न्यूट्रल जो रहता है, उनको क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है और उस पे जो उपकरण लगा रहता है वो चालू रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पता चला फेस फेल, न्यूट्रल फेल हो जाता है तो लाइन फेस टू फेस हो जाती है, उस समय उपकरण अपना काम को नहीं करता है। या तो क्या होता है, अपने घरों पर फेस तो रहता है लेकिन न्यूट्रल नहीं रहता, तब भी अपना उपकरण नहीं चलता। तो अपन उन चीजों को कैसे पहचानेंगे? जनरली क्या होता है, अपन टेस्टर जो रहता है, टेस्टर के द्वारा अपन फेस को पहचान लेते हैं लेकिन न्यूट्रल को नहीं पहचान पाते हैं ना। तो न्यूट्रल को पहचानने के लिए भी हम आपको बताएंगे कि न्यूट्रल अपन कैसे पहचानते हो और फेस को कैसे। तो अपन सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि फेस कैसे पहचानना है, और फेस पहचानने के लिए अपन एक टेस्टर की सहायता से फेस की पहचान कर सकते हैं। अपने पास जो पावर प्लग रखा, बोर्ड रखा हुआ है, इसमें एक फेस और एक अपना न्यूट्रल है, ठीक है ना। अपन ने स्विच ऑन किया, सप्लाई आ गई। इस जो पावर प्लग है इसमें बहुत सी चीजें लगी हुई, सॉकेट लगा हुआ है, फ्यूज लगा हुआ है, इंडिकेटर लगा हुआ, स्विच लगा हुआ। स्विच अपन ने ऑन किया, एक साइड पॉइंट में यहाँ पर देखिएगा आपको इसमें टेस्टर में वीडियो में दिखाई दे रहा हो, रेड कलर का स्विच दिखाई दे रहा है, ये फेस को दिखा रहा है, जे है ना, ये फेस है, ठीक है जी। जो बल्ब भी जलता हुआ दिखाई दे रहा है और अपन साइड वाले पर लगा रहे हैं, मतलब बल्ब नहीं जल रहा है, मतलब एक साइड न्यूट्रल है जी। जिस वाले पॉइंट में अपना बल्ब जलता है टेस्टर का, उस वाले पॉइंट को अपन फेस बोलेंगे और जिसमें नहीं जलता उसको माइनस मतलब न्यूट्रल बोलेंगे। लेकिन अपन जैसे कोई उपकरण लगाते हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे जी बल्ब मैंने लगाया, जी बल्ब क्या हो गया, चालू हो गया, मतलब इसमें न्यूट्रल और फेस है। तो अपन ने चेक कर लिया कि जब न्यूट्रल और फेस है तो ये तो उपकरण चालू हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, न्यूट्रल नहीं रहता है, न्यूट्रल नहीं होने से भी अपनी लाइट नहीं जलती है। न्यूट्रल, हाँ, अब जैसे अपन इसमें चेक करते हैं, ठीक है ना, टेस्टर से चेक। अभी हमने चेक आपको करके दिखाया था, ये देखो इसमें फेस है और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। देखो इसमें भी बल्ब जलने लगा, हल्का हल्का जल रहा है। इसका मतलब है कि एक तो ये भी पहचान होती जब फेस टू फेस बन जाता है ना। देखो अब इसमें इस वाले पॉइंट में भी टेस्टर जल रहा है, मतलब इसका ये इंडिकेशन है कि न्यूट्रल ब्रेक है, ठीक है। तो ये तो कई बार होता है कि फेस टू, जब न्यूट्रल फेल हो जाता है तो न्यूट्रल फेल की कंडीशन में दोनों सॉकेट में फेस बताने लगता है। और कई बार ऐसी कंडीशन शॉर्ट सर्किट की कंडीशन रहती है, और कई बार ऐसी कंडीशन रहती है कि फेस तो बता रहा है लेकिन अपना न्यूट्रल कोई शो नहीं कर रहा। तो फिर उसके लिए सबसे अच्छी अपन टेस्टिंग करते हैं होल्डर के द्वारा और एक बल्ब के द्वारा। बल्ब आप 100 वाट, 50 वाट, 40 वाट का कोई भी पकड़ के लगा के रख सकते हैं अपन। और एक क्या कर देते हैं अपन, एक पॉइंट फेस में डाल देंगे, ठीक है ना जी, एक फेस में डालेंगे। और अगर अपन ने न्यूट्रल में डाला और अगर बल्ब जल रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब है इसमें न्यूट्रल है। लेकिन अगर अपन वो टेस्टर तो शो कर रहा है फेस, लेकिन अपन इसमें लगाने पर न्यूट्रल वाले पॉइंट में बल्ब अगर नहीं जलता है, मतलब अपना न्यूट्रल फेल है। या तो न्यूट्रल खंबे से फेल है या तो घर से, तो फिर अपन उसकी चेक सही करके न्यूट्रल लगा सकते हैं। तो होल्डर के द्वारा ही अपन न्यूट्रल को चेक करते हो, न्यूट्रल बताएंगे। अगर मान लो बल्ब नहीं जलता और फेस बता रहा बल्ब नहीं जलता, मतलब न्यूट्रल नहीं आ रहा, यही सबसे बड़ी पहचान होती है इसकी। अच्छा सर, इसमें पीछे की तरफ शायद सर्किट भी होगा ना? हाँ, पूरा सर्किट। कैसे सर्किट इसमें जी देखो, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बोर्ड में देखिएगा आप, पूरा सर्किट दिया हुआ है। रेड वाली लाइन जो है अपन फेस को दर्शा रही है। एक जो स्विच लगा, एक फ्यूज लगा हुआ है, जो फेस फ्यूज में आया, फ्यूज से उठ के सीधे अपना स्विच में चला जाएगा। और स्विच से होते हुए देखो, अब मैं टेस्टर के द्वारा भी इसको दर्शा रहा कि ये देखिए आपको यहाँ पर
फेस दिखाई दे रहा है, यहाँ सीरीज में इसलिए यहाँ पर फेस आ गया, ठीक है ना। यहाँ से उठ के ये फेस अपना किस पर चला जाएगा, स्विच में चला गया फेस। और फिर अपन ने जब स्विच ऑन करेंगे तो ये देखो फेस यहाँ, अगर स्विच ऑफ करते हैं तो ये बंद, देखो अब स्विच ऑफ करके भी दिखाएंगे, ये बल्ब मतलब इंडिकेशन बंद हो गया है ना। अच्छा, स्विच को अभी इसके आगे फेस नहीं है, नहीं है। अच्छा, यानी फेस पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये टेस्टर होता है, टेस्टर से आप सब चीजें पहचान सकते तो हो। ये कहाँ तक हमको फेस दिखाई देगा, जो यहाँ स्विच ऑन करेंगे, स्विच के बाद फिर सॉकेट में आ जाता है फेस, ठीक है ना। और ये दिखाई दे रहा है, फेस में इंडिकेशन कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है ये माइनस है, जो क्या दर्शा रहा अपना न्यूट्रल को। अच्छा, इसके आगे सर हमको अब फेस दिखाई नहीं देगा, इसके आगे अगर हम जैसे यहाँ लगाएंगे तो फेस नहीं, क्योंकि ये न्यूट्रल है, माइनस है। और अगर न्यूट्रल ब्रेक है तो ये इसमें आएगा नहीं, और न्यूट्रल टेस्टर से चेक होता नहीं। न्यूट्रल की सबसे अच्छी चेकिंग होती है कि अपन इसको बल्ब को है कि एक तार आप कहीं भी फेस में डाल दो, यहाँ डाल दो यहाँ, और अगर इस पर लगाने पर बल्ब जल रहा मतलब ये चालू है। लेकिन आप इसको फेस टू फेस भी डालोगे ना तो कुछ नहीं होगा। ये देखो मैं दोनों तार न्यूट्रल फेस में कुछ, लेकिन अपन ने एक फेस में डाल के रखा और एक इसको न्यूट्रल में, मतलब सही है। तो ये न्यूट्रल की पहचान अगर मान लो नहीं जल रहा है, इसका मतलब फिर अपन पूरी लाइन को चेक करना है कि मीटर से नहीं आ रहा है या कहीं से ब्रेक है लाइट, तो वो अपन चेक कर सकते हैं। सर इसमें एक प्रश्न और आ रहा है कि हमको आखिर ये जरूरत क्यों पड़ रही है इसमें फेस और न्यूट्रल पता करने की। देखो अपन को अगर कोई उपकरण चलाना है तो बगैर न्यूट्रल और फेस के तो वो चलेगा नहीं, है ना। और अपन को न्यूट्रल और फेस इसलिए चेक करना है कि अगर मान लो फेस तो बता दिया, न्यूट्रल नहीं बता रहा है, तो उसकी अपन पहचान होल्डर से करते हैं। क्योंकि कोई भी उपकरण, कोई भी तीसरी चीज चलाने के लिए अपन को उसके लिए प्लस और माइनस की आवश्यकता पड़ती है। नहीं, मैं इसमें जो एक प्रश्न जो आ रहा है ना सर कि फेस पहचानने की क्यों जरूरत पड़ रही है, कि मान लो दो वायर है, उसमें से हमको क्यों पता करना चाहिए कि ये फेस है और ये न्यूट्रल है। तो देखो अगर आपको फेस और न्यूट्रल नहीं है, पता करने का कारण ये रहता है कि अपन को अगर मान लो कोई लाइन चालू करना है, आपका कहने का मतलब कि न्यूट्रल और फेस, अपन तो इसको प्लस और माइनस कहीं भी लगाओगे उपकरण चलेगा, क्योंकि एसी एक ऐसी लाइन है, प्लस माइनस आप पलट भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इनकेस अगर अपना न्यूट्रल नहीं आता है, प्लस माइनस अगर बदल दें तो भी बल्ब जलता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपना न्यूट्रल ही ब्रेक है तो न्यूट्रल ब्रेक चेक करने के लिए अपन होल्डर की सहायता लेते हैं। अच्छा, आप इसको पलट के भी लगाओगे तब भी चलेगा, उससे कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अगर इसको ऐसा ये काला वाला इधर और वहाँ उसको भी लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस और माइनस की जरूरत पड़ती है इसको, ठीक है ना। लेकिन अगर अपना न्यूट्रल ही फेल हो जाएगा तो लाइट अपनी नहीं जलेगी, क्योंकि कोई भी उपकरण के लिए एक न्यूट्रल और एक फेस बहुत जरूरी है। अगर आपका फेस मिलेगा तो लाइट नहीं जलेगी, और न्यूट्रल नहीं मिलेगा तो लाइट नहीं जलेगी। न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रल कैसे आता है मैं आपको थोड़ी सा बता देता हूँ, ठीक है। न्यूट्रल जो रहता है, जैसे ट्रांसफार्मर में जब अपनी तीनों फेस सप्लाई जाती है तो उन तीन फेसों में ट्रांसफार्मर में एक कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन, उससे जो निकलने वाला जो पॉइंट होता है वो माइनस होता है, वो न्यूट्रल होता है। वो हम जब इलेक्ट्रिकल में और आगे, अभी तो बेसिक इलेक्ट्रिकल है, इसमें जब हम आगे जाएंगे स्पेशलाइजेशन में, तब हम ट्रांसफार्मर और उनके स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में समझेंगे। बट सर ने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि कैसे फेस और न्यूट्रल की पहचान टेस्ट लैंप के द्वारा या टेस्टर के द्वारा की जाती है। ये भी एक जरूरी वीडियो था आप लोगों के लिए। आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत ही सहारा मिलेगा अपना प्रैक्टिकल्स वगैरह करने या वायरिंग वगैरह करने के लिए। धन्यवाद।